Good morning everyone. In this lecture, I will take a topic of BSc Part 1, Paper 2 and the topic is Optical Isomerism. I will cover the optical isomerism in compounds containing one asymmetric carbon atom और the enantiomers, एक असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिकों की प्रकाशिक समावयवता के बारे में मैं बताऊंगी, जिनको हम प्रतिबिंब रूप समावयवी भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, अर्थात असममित कार्बन परमाणु किसको कहेंगे। एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज that carbon atom whose 4 valencies are attached to 4 different groups or atoms, अर्थात वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग समूहों या परमाणुओं से जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। ऐसे अनेक यौगिक ज्ञात हैं जिनमें एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं इस स्लाइड में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड में जो कार्बन परमाणु है वो एक एसिमेट्रिक या असममित कार्बन एटम है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी पर OH ग्रुप, एक पर H, एक पे CHO और एक पर CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको हम उस कार्बन एटम के ऊपर एक स्टार लगाकर इसको प्रदर्शित कर देते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी यौगिक हैं, जैसे ग्लिसरिक एसिड है, 2-ब्यूटेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, एमिल अल्कोहल है, मैलिक एसिड है, 2-क्लोरोब्यूटेन और मेंडेलिक एसिड। इन सभी में जो स्टार लगाकर जो कार्बन एटम प्रदर्शित किया है वो क्या है, एसिमेट्रिक या असममित कार्बन एटम है। अब इन सभी यौगिकों के 2 त्रिविम विन्यास संभव है, अर्थात 2 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ऑल दीज कंपाउंड्स। अब इनमें से क्या होगा, 2 जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनमें से एक क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या वाम ध्रुवण घूर्णक होगा, अर्थात ये समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमा देगा। और दूसरा जो आइसोमर होगा वो क्या होगा, लीवोरोटेटरी होगा या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा, अर्थात ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। और यदि हम इनके बीच में एक मिरर रख दें, एक दर्पण रखें, तो हम देखेंगे कि ये दोनों समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं या मिरर इमेजेस हैं, जिनको कि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ओवर ईच अदर एंड दीज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब रूपी। अब यदि हम ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी दोनों आइसोमर्स की बराबर मात्रा बनाकर एक हम तुल्य मात्रा इनकी मिला दें और इनको हम एक मिश्रण बना दें, तो जो मिश्रण प्राप्त होगा उसको हम रेसिमिक मिश्रण या रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और ये क्या होगा, ध्रुवण अघूर्णक होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये कोई अन्य तीसरा समावयवी नहीं होता, बल्कि दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो की बराबर मात्रा को मिलाकर बनाया गया मिश्रण होता है। अब इस चीज को कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे लैक्टिक एसिड का। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लैक्टिक एसिड में जो स्टार से एक कार्बन एटम को हमने बताया हुआ है वो कैसा है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इसकी एक वैलेंसी पर CH3 समूह है, दूसरी पर OH समूह है, तीसरी पर COOH ग्रुप है और चौथी पर एक हाइड्रोजन एटम है। तो इसके क्या होगा, इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जिनको कि हम एनेंशियोमर्स कहते हैं या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। इसमें हम चित्र में देख रहे हैं कि एक जो आइसोमर है उसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है और बीच में यदि हम एक मिरर रख दें तो उसका जो मिरर इमेज प्राप्त होगा उसमें OH ग्रुप किधर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो इसमें एक जो जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है वो D, इंग्लिश के लेटर D से हम इसको प्रदर्शित करते हैं या प्लस साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हुआ ये कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। दूसरा वाला जो इसका इमेज है उसको हम बोलते हैं L, इंग्लिश के स्मॉल लेटर L से प्रदर्शित करते हैं या माइनस साइन से प्रदर्शित करते हैं।
तो क्या होता है कि ये जो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं या एनेंशियोमर्स हैं, इनमें इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका मान बराबर होगा। जैसे इन दोनों के लिए ही 2.3 डिग्री है ये, लेकिन जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है उसके लिए ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज होगा और जो लीवो रोटेटरी है उसके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अर्थात जो इनका स्पेसिफिक रोटेशन है या ध्रुवण घूर्णकता है वो बराबर किंतु विपरीत दिशा में होगी। तो अब हम देख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड 3 रूपों में पाया जाएगा। नंबर 1 डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डी लैक्टिक एसिड, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज। ये क्या करेगा, जो प्लेन पोलर समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको क्लॉकवाइज घुमा देगा और ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्रुवण घूर्णक होगा। दूसरा आइसोमर है लीवो रोटेटरी या एल लैक्टिक एसिड, ये क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव या ध्रुवण घूर्णक होगा। तो ये जो दोनों रूप हुए लैक्टिक एसिड के, ये क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, या हम कहेंगे कि हमको एनेंशियोमर्स का एक पेयर मिला। फिर अब क्या होगा, तीसरा जो रूप हमें लैक्टिक एसिड का प्राप्त होगा वो अगर हम इन दोनों की इक्विमोलिकुलर अमाउंट्स मिला दें, इनकी तुल्य मात्राओं को मिलाकर एक मिश्रण बना दें, देन वी गेट द रेसिमिक मिक्सचर। अब ये जो रेसिमिक मिक्सचर होगा ये वास्तव में कोई नया समावयवी नहीं होगा, बल्कि ये उपरोक्त दोनों एनेंशियोमर्स का तुल्य मिश्रण है। तो अब क्या होगा कि इनमें जो डी आइसोमर है वो प्रकाश को जितने डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाएगा, एल आइसोमर प्रकाश को उतने ही डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा और ये क्या होगा, फिर इनका ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो ये इससे क्या होगा, जो रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाएगा और इस प्रकार से ये जब एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कंपनसेट करते हैं तो इसको हम एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण में मैलिक एसिड का उदाहरण देख सकते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो मैलिक एसिड है उसके 2 आइसोमर्स या 2 एनेंशियोमर्स पॉसिबल हैं, डी मैलिक एसिड और एल मैलिक एसिड। और फिर ये क्या है, एक दूसरे के अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। और फिर यदि हम इन दोनों की तुल्य मात्राओं को मिला दें, इक्विवेलेंट अमाउंट्स इनके मिक्स कर दें, तो जो मिश्रण मिलेगा उसको हम रेसिमिक मिश्रण कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब रूपी हैं या जो एनेंशियोमर्स हैं उनके गुण क्या हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। जो प्रतिबिंब समावयवी हैं उनके कुछ गुण हैं। नंबर 1 इनके भौतिक गुण, जैसे कि डेंसिटी, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-ब्यूटेनॉल के भौतिक गुण इस सारणी में दिखाए गए हैं। इनके क्वथनांक बराबर हैं या इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इक्वल है, इनकी डेंसिटी बराबर है और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बराबर हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी यह है कि इनकी साधारण विलायकों में जो कॉमन सॉल्वेंट्स हैं उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी होती है, इनकी घुलनशीलता समान होती है, इनके अवरक्त स्पेक्ट्रम या IR स्पेक्ट्रम भी एक समान होते हैं और साधारण अभिकर्मकों के साथ इनकी अभिक्रिया की गति समान होती है। इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस है विद कॉमन रिएजेंट्स इज सेम। सो ये आज हमने पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में और उन कंपाउंड्स का अध्ययन किया विच हैव 1 asymmetric कार्बन एटम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।